में राग और द्वेष के पुनः पुनः जगने वाले संकल्प और विकल्प हैं। क्रिया इंसान को नहीं बांधती है, मन में पैदा होने वाले राग और द्वेष के संकल्प विकल्प ही इंसान को बांधते हैं। इसीलिए कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन ठीक है तो सब ठीक है, मन अगर मोह में पड़ गया तो मन मंदिर ना रहा, तब मन मदिरालय बन गया। मन अगर निर्मोही हो गया तो तुम चाहे जंगल में रहे चाहे नगर में है, कोई फर्क ना रहा। राग और द्वेष मूल कारण है। कोई व्यक्ति अगर सन्यास लेता है तो सन्यासी बनकर के भी अगर कोई व्यक्ति राग और द्वेष करता है तो सन्यास लेने का मतलब क्या हुआ? सन्यास लेकर के भी यदि हम राग द्वेष के अनुबंध अपने साथ बांधे रखते हैं तो सन्यास लेने का मतलब क्या हुआ? और अगर राग द्वेष को न जीता तो सन्यासी बनने का मतलब क्या हुआ? कुल मिलाकर के माना कि सन्यास महत्वपूर्ण है। सन्यास तो इस बात का सबूत है कि मैंने राग द्वेष को जीतने के लिए अपने प्रयत्न प्रारंभ कर दिए हैं, इसका नाम सन्यास है। वीत राग और वीत द्वेष होने के लिए मैंने अपने आप को स्थापित कर डाला है, इसका नाम सन्यास है। तो एक तरफ राग है और दूसरी तरफ द्वेष है, यही हमारे कर्मों का बीज है। राग यानी फेविकॉल का जोड़, द्वेष यानी कि वो हथौड़ा जिसने दीवार को तोड़ा। संबंधों को तोड़ा। राग जोड़ता है, द्वेष तोड़ता है। राग चिपकाता है मगर द्वेष दूर करता है। द्वेष के तो कभी कोई फायदे होते ही नहीं है, राग का फिर भी कोई फायदा देखा जा सकता है। मोह का फिर भी कोई फायदा हो सकता है, ममता का कोई फायदा हो सकता है। मां का बेटे के प्रति मोह होता है, ममता होती है तो फायदा है कि वो एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर देती है। लेकिन द्वेष, इसका कभी कोई फायदा नहीं होता। तुम्हारी आत्मा गिरेगी, सामने वाले की आत्मा गिरेगी। कुल मिलाकर के इंसान एक दफा अगर राग और अनुराग कर देगा तो चल जाएगा, पर द्वेष इंसान की आत्मा को जन्म जन्म तक भटकाएगी। इसलिए राग शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है, लेकिन द्वेष कभी भी शुभ और अशुभ में नहीं ढाला जा सकता। ध्यान को शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान कहा जा सकता है। मानसिक एकाग्रता को शुभ एकाग्रता और अशुभ एकाग्रता कहा जा सकता है, पर द्वेष, इसका कभी कोई शुभ पहलू होता ही नहीं है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, न ही वैरेण वैराणी सम्मन्ति ध कुदाचना अवैरेण च सम्मन्ति एस धम्मो सनातनो। संसार का सनातन धर्म यही है कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। प्रेम के जरिए ही वैर को शांत किया जा सकता है। राग घातक है, राग बांधता है, राग डबरा है, राग नाला है। पर द्वेष राग से भी ज्यादा खतरनाक है। राग तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि जहर तो है पर शरबत में मिला हुआ जहर है, पर द्वेष खालिस जहर है, शुद्ध जहर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है।
राग के चलते हम एक दूसरे को दैवीय रूप में भी निभा सकते हैं, पर द्वेष में तो हमेशा इंसान कभी कोई कमठ बनेगा तो कभी कोई मेघमाली बनेगा, कभी कोई चंडकौशिक बनेगा, कभी कोई अंगुलीमाल या अर्जुनमाली बनेगा। इसलिए व्यर्थ है द्वेष रखना। महावीर चाहते हैं कि इंसान सुख के दरवाजे की तरफ बढ़े और दुख के दरवाजों से मुक्ति पाए, और अगर मुक्ति के डगर की तरफ चलना है तो उसे सबसे पहले दुख के दरवाजों को बंद करना होगा, और दुख के दरवाजों को बंद करने के लिए राग द्वेष के दरवाजों को बंद करना होगा। हमारी हालत यह होती है कि हम लोग रोजाना दिन रात राग द्वेष के संकल्प और विकल्प करते रहते हैं। एक व्यक्ति हमसे बोलता है, अच्छा लगता है तो राग हो जाता है, थोड़ा बुरा बोल जाता है तो द्वेष हो जाता है। संकल्प विकल्प चलते रहते हैं राग और द्वेष के। तो गति दुर्गति और सदगति क्रिया के आधार पर इतनी नहीं होती जितनी कि इंसान के अच्छे और बुरे संकल्प विकल्पों के कारण हो जाया करती है। तो हमें फुल्का कौन सा अच्छा लगता है? थोड़ा पतला हो, फूला हो, अच्छा सिका हुआ हो, सॉफ्ट हो। तो अगर ऐसा फुल्का आता है तो हमारे मन को थोड़ा अच्छा लगता है, और मन को अच्छा लगता है इसलिए वो फुल्का हमारे लिए राग का निमित्त बनता है। और वहीं अगर फुल्का चिपका हुआ हो, थोड़ा सा चीड़ा हो, आधा लुक्खा आधा चुपड़ा हुआ हो, तो फुल्का वही है, लेकिन वही फुल्का हमारे चित्त में द्वेष के संकल्प विकल्प पैदा कर देता है। आटा वही है, सेकने वाला वही है, लेकिन फिर भी राग द्वेष के संकल्प विकल्प में फर्क आ गया। सब्जी कौन सी अच्छी लगती है? थोड़ी तिरवाला हो, थोड़ा उस पर मसाला हो, थोड़ा जायका अच्छा हो, रंग रूप थोड़ा ठीक हो, और भाने वाली सब्जी हो। किसी को पत्ता गोभी नहीं भाती, उसको अगर पत्ता गोभी दे दो तो भूखा मर जाएगा। और जिसको पत्ता गोभी भाती है उसको अगर पत्ता गोभी दे दो तो 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लेगा। पत्ता गोभी वही है, लेकिन पत्ता गोभी की वजह से हमारे इंद्रियां निमित्त बनती हैं, और तब हमारे चित्त में राग और द्वेष के विकल्प बन जाया करते हैं। तो पत्ता गोभी न बांधती है न मुक्त करती है। बांधते और मुक्त करते हैं हमारे अपने ही चित्त के संकल्प और विकल्प। पत्ता गोभी क्या बांधेगी? खा लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, और छोड़ दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी जमीकंद खाता हो तो नरक में जाएगा, और जमीकंद नहीं खाता है तो गारंटी से वो स्वर्ग में ही जाएगा। ये तो कोई पक्का नहीं है। हो सकता है तुमने जमीकंद छोड़ दिया हो, उसके कारण स्वर्ग जाने का रास्ता खोल लिया हो, मगर क्रोध कर लिया हो तो वापस स्वर्ग के रास्ते से लौट के आ जाओगे। संकल्प विकल्प ये बांधते हैं। तो संसार की वजह, दुख की वजह, कर्मों के अनुबंध बांधने की वजह हमारे राग द्वेष के संकल्प विकल्प होते हैं। कहते हैं कि एक योगी खड़ा था जंगल में, एक हाथ ऊपर किए हुए, एक टांग पर, और लंबी तपस्या करता हुआ। पर एक राजा की सवारी उधर से निकली और उसने उस योगी को देखा तो तारीफ करने लगा, अरे धन्य है ये योगी भी कि जो आज इस तरह से जंगलों में खड़ा होकर के अपने आप को तपा रहा है, खपा रहा है। धन्य है इसे। अनुमोदना करते हुए आगे बढ़ जाता है। मगर जिस राजा ने उसकी तारीफ की थी, अभिवंदना की थी, यदि उस समय उस योगी की मनोदशा को समझा जाता तो पता चलता कि उस योगी की दशा, मनोदशा योग की है या रोग की है। तो पुरानी कहानियां बताती हैं
कि उससे पहले राजा जब गुजरा, उससे पहले उसके अंगरक्षक, उसके सैनिक गुजर रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, अरे धन्य है ये महाराज जो अपने आप को साध रहे हैं। दूसरे ने कहा, अरे काहे का धन्य है, अरे ये महाराज तो पाखंडी हैं, अरे इसको नहीं पता कि इसके छोटे बच्चे को, जिसे कि ये राजगद्दी सौंप कर आया हुआ है, उसे तो षड्यंत्र के साथ 2 दिन में मारा जाने वाला है। मंत्रियों ने बगावत कर दी है, सेनापतियों ने बगावत कर दी है और 2-4 दिन में मैटर फिनिश हो जाने वाला है। तो एक ने तारीफ की तो मन में राग के भाव जगे, दूसरे ने आलोचना की तो द्वेष के भाव पैदा हुए। और ये राग और द्वेष के भाव पैदा होते ही राग और द्वेष के संकल्प विकल्प इंसान के मन में चलने लग गए। और तब जिस समय राजा ने उसकी अभिवंदना की थी, उस समय अगर उसके मन के आधार पर, मन के परिणामों के आधार पर, मन के संकल्प विकल्पों के आधार पर अगर निर्णय देना होता यमराज को, तो यमराज कहता ये योगी मर करके नरक में जाएगा, क्योंकि मन के भाव दूषित हो गए थे, संकल्प विकल्प हमारे दूषित हो गए थे। इसलिए महावीर की एक खासियत थी कि महावीर न केवल विकल्प मुक्त निर्विकल्प थे, वरन वे संकल्पों से भी मुक्त थे। वीतराग व्यक्ति विकल्प ही नहीं करता, वो किसी तरह का संकल्प भी नहीं करता। तो राग और द्वेष से मुक्त होकर जीवन जीने के लिए जरूरी है कि इंसान सहज जीवन जिए। इसमें भी मजा, उसमें भी मजा, सिक्का चित गिरा तो भी मजा और पुट गिरा तो भी मजा। आज इसका भी मजा लेंगे। मैं तो कहूंगा आनंद से जियो, प्रेम से जियो, न राग से जियो न द्वेष से जियो, प्रेम से जियो। न झगड़ा करके जियो, न वैर विरोध करके जियो, आनंद से जियो। जिंदगी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है अपन सब लोगों की, और कब किसकी हवा निकल जाए कब किसका चक्का फुस हो जाए कोई पता नहीं चलता। ये जिंदगी यूं ही बीत जाती है। तो जितनी जिंदगी है आनंद से जिए, जितनी जिंदगी है उसे राग द्वेष से मुक्त होकर के जिए। तुम तारीफ कर रहे हो, तुम अच्छे हो इसलिए तारीफ कर रहे हो, तुम मुझे बुराई दे रहे हो तो तुम बुरे हो इसलिए मुझे बुरा कह रहे हो। मैं तो तारीफ कर रहे थे तब भी वही था और बुराई कर रहे हो तब भी वही था। ये जो न्यूट्रल होना है इसका नाम साधना है। ये जो न्यूट्रल होना है कि घड़ी का पेंडुलम इधर उधर नहीं डोलता रहेगा, वो स्थिरता, उधर भी और इधर भी, इसका नाम साधना है। स्थिरता का नाम साधना।